अब करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ। तो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस बॉडीज हैं, ए बी चार्ज बॉडीज हैं, ए और बी टू बॉडीज हैं, Q1 Q2 के ऊपर चार्ज है। मान लिया दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज है, सेम चार्ज की बॉडी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो ये जो एक दूसरे को जिस फोर्स से रिपेल करे हैं इसको नाम दे देता हूँ मैं F12 का, मतलब फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। सिमिलरली ये जो आपका F21 फोर्स ऑन बी ड्यू टू बॉडी ए, और आर इनके बीच की डिस्टेंस थी ही। अब यहाँ से हमने इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है। अगर दोनों बॉडियों पे सेम चार्ज है तो वेक्टर फॉर्म निकालनी, तो ये दो यूनिट वेक्टर है, इसको R12 का नाम देते हैं। यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन अगर देख रहे हैं इसकी तो ये है R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए। क्योंकि जब हमने वेक्टर फॉर्म निकाली थी या वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था तो यूनिट वेक्टर R हमने इस साइड में भी लिया था, और यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात करें हम तो F12 यानी ए बॉडी पे कितनी फोर्स लगा रही है बी बॉडी, तो F12 फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। अब यहाँ पर देखोगे कि F12 और F12 इस तरफ डायरेक्शन ये है इसकी, R21 की डायरेक्शन भी ये है, आर इन सेम डायरेक्शन में है। तो फिर यहाँ से हम F12 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी इसके इक्वल F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज वही है, डिस्टेंस हमने आर ही मान रखी है तो फिर आर का स्क्वायर ही कर देंगे डायरेक्ट। F12 इसके सेम डायरेक्शन में था R21, तो यूनिट वेक्टर आर जाए R21 हम इक्वेशन ले लेते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में अगर हम देखें तो F21 हम निकाल लेंगे, F21 तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F21 एंड फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी, तो यहाँ पर आप देखोगे F21 एंड R12 आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर R12, ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 आ जाएगा आपका। तो इसी में हम आगे देखते हैं, लेकिन ये भी हमने स्टडी किया हुआ है कि बट R12 को किसके इक्वल हो सकता है, माइनस के R21 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर R12 क्या है डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। R21 करोगे तो डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी फ्रॉम बी टू ए, तो पॉजिटिव को आप नेगेटिव में दिखा सकते हो, या फिर R21 को आप माइनस के R12 कर सकते हो। तो अगर R12 को आप माइनस के R21 इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँ तो इसलिए इक्वेशन जो सेकंड है आपकी, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो इक्वेशन जो सेकंड है आपकी वो क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन में ये है आपका F21 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर R12 है, तो ये जाएगा आपका माइनस के R21 के बराबर। माइनस को मैं यहाँ दिखा देता हूँ इंटू में R21, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब दोनों इक्वेशनों को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा क्योंकि ये बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, ऐड करने के बाद ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/, ये सब सेम है, R21, इसका मतलब ये वाई कैंसिल आउट, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। ये से न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी प्रूफ होता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बॉडी बी बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है उसी रेशियो में बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। अगर कोई न्यूमेरिकल के बारे में बताओ, किसी कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर मान लिया 2 कूलम्ब चार्ज है, एंड अदर कोई बॉडी है जिसके ऊपर 8 कूलम्ब चार्ज है, और रेशियो पूछ लेते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, इनके ऊपर जो रेशियो है फोर्स का ये फाइंड कीजिए, और एक इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन दे देंगे जिस तरह से मान लिया 1:2 दे दिया, या फिर 2:1 दे दिया, या फिर 1:4 दे दिया, 2:8 दे दिया, इस तरह कुछ, सॉरी 2 मान लिया, ये तो 1:4 हो जाएगा, 16 दे दिया, जो भी आपको देना चाहिए। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी अभी हमने पढ़ा है कि ए बॉडी बी बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है उतनी फोर्स बी बॉडी भी ए पे लगा रही है, लेकिन एक ए टू बी लगा रही है, दूसरी बी टू ए लगा रही है, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो नेचुरली बात है, तो फोर्स का जो रेशियो होगा वो इनमें से कोई भी नहीं होगा, वो रेशियो होगा आपका 1:1, यानी जितनी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी उतनी ही फोर्स बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर लगाएगी। तो इसको उन्होंने बोला वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।